इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बताते हैं कुशीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी का प्रचार करने मुस्लिम युवक को पड़ा महंगा। बीजेपी का नारा लगाने वाले युवक की पड़ोसी ने की हत्या। युवक के प्रचार करने का पट्टीदारों ने किया विरोध। पट्टीदारों की पिटाई से युवक की मौत। लखनऊ में इलाज के दौरान हुई मौत। रामकोला के कटघर ही गांव का मामला। तो मुस्लिम की हत्या हुई है और बीजेपी का प्रचार करना उसको महंगा पड़ा है। आपको बता दें, बीजेपी का प्रचार करना मुस्लिम को महंगा पड़ा। युवक के प्रचार करने का पट्टीदारों ने विरोध किया और उसके बाद उसकी हत्या हो गई। तो युवक के प्रचार करने का पट्टीदारों ने विरोध किया। अब ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पट्टीदारों की पिटाई से युवक की मौत हुई है। कुशीनगर में जिस तरह से घटना घटी, इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और बीजेपी के सांसद ब्रजलाल जी हमारे साथ हैं। जिस तरह से कुशीनगर में एक युवक की हत्या कर दी जाती है पीट कर, और वो क्योंकि बीजेपी के सपोर्ट में नारेबाजी करता है, बीजेपी जीतती है तो मिठाई बांटता है, उसको लेकर साहब ये बहुत ही दुखद घटना है। और जिन्होंने उस बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की है वो समाजवादी पार्टी के हैं। एक मुस्लिम व्यक्ति बीजेपी की सपोर्ट करता है और वो उसकी जीत पर मिठाई बांटता है, तो वहीं के समाजवादी पार्टी के लोग, उसी गांव के लोग उसकी हत्या कर देते हैं। इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। ये समाजवादी पार्टी के लोगों की जो मानसिकता है वो दर्शाता है। वो वही स्थिति पैदा करना चाहते हैं जैसे पश्चिम बंगाल में है, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई। इसको उत्तर प्रदेश सरकार नहीं होने देगी और इस पर हम ऐसी कार्रवाई करेंगे जिससे अन्य लोगों को सबक मिलेगा। क्या आप मुख्यमंत्री से इस मसले पर बातचीत करेंगे कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए? मुख्यमंत्री जी को कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी इस मामले में बहुत एक्टिव हैं। उनका मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, इसमें जो भी मैक्सिमम कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे और जिसकी हत्या की गई उसके परिवार की हम संरक्षा करेंगे, मदद करेंगे, सहायता करेंगे। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ब्रजलाल का बड़ा बयान। ब्रजलाल का बड़ा बयान, इस वक्त की बड़ी खबर। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश को पश्चिम बंगाल नहीं बनने देंगे, ब्रजलाल ने कहा। बाबर की हत्या पर बीजेपी सांसद ब्रजलाल का यह बड़ा बयान सामने आया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ब्रजलाल का यह बड़ा बयान। यह करतूत समाजवादी पार्टी के नेताओं के, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश को पश्चिम बंगाल नहीं बनने देंगे। बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ में मौजूद है। राजेंद्र जी, जिस तरह की घटना कुशीनगर में हुई है, योगी सरकार की जीत की खुशी में, बीजेपी की जीत की खुशी में बाबर को मिठाई बांटने पर उसी के संबंधियों परिवारजनों ने मार दिया, उसकी हत्या कर दी सर कुछ लोगों ने। क्या कहेंगे इस पर? इस प्रकार की असहिष्णुता ये बहुत चिंताजनक है। मैं देखता हूँ कि मुस्लिम समाज के अंदर खास तौर से मुल्ला मौलवियों के द्वारा भी इस प्रकार का विश्व वमन किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भाजपा की सरकारों के खिलाफ। तो उसका परिणाम इसको सोचना चाहिए। आखिर इस देश के अंदर कभी एक रास्ता निर्माण होगी कि नहीं होगी, या ये जो विभाजन है सांप्रदायिक आधार पर, इसको इसी प्रकार से बढ़ाया जाता रहेगा। तो ये राजनीतिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी बहुत गंभीर घटना है ये। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है और इसके उपाय होने चाहिए, नहीं तो ये बहुत ही चिंताजनक है। सर, मुस्लिम समुदाय में भी जीत की खुशी थी। बाबर खुद भी एक मुस्लिम युवक था, फिर भी उसकी हत्या कर दी सर। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। आखिर क्या मुस्लिम यदि भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, ये अपराध है क्या? और मैं देखता हूँ कि अनेक स्थानों पर मुस्लिम वोट देते हैं लेकिन डर के साए में रहते हैं। ये मेरे ध्यान में है ये। लेकिन इस प्रकार की एकदम बर्बर घटना, उसकी हत्या कर देना, ये तो पराकाष्ठा है ये। तो इसके संबंध में मैं फिर कह रहा हूँ, जो राजनीतिक नेतृत्व है
मुस्लिम नेतृत्व है उसको भी चिंता व्यक्त करनी चाहिए। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है, और उस परिवार में जाना चाहिए, वहाँ समझाना चाहिए कि ये बात गलत है। यदि कोई व्यक्ति राजनीतिक दृष्टि से किसी भी दल के साथ जुड़ता है उसको उसका अधिकार है। राजेंद्र जी, उनका कहना है कि सहिष्णुता होना चाहिए, जो जिस तरह की असहिष्णुता दिखाई है बाबर के मामले में ऐसा नहीं होना चाहिए। संजय शर्मा। तो रजनीश इस वक्त लखनऊ से सीधे हमारे साथ जुड़ गए। रजनीश, आपके पास आना चाहेंगे, और जिस तरह से ये हत्या को लेकर ब्रजलाल का बयान आया है और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है बीजेपी का नारा लगाने वाले युवक की पड़ोसी ने हत्या कर दी है, क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? देखिए, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच का निर्देश अधिकारियों को दे दिया है कि उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और आज एक जो विधानसभा में तस्वीर चर्चित हो रही है कि योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव दोनों लोग हाथ मिला रहे हैं, दोनों एक दूसरे से उनके चेहरा की बॉडी लैंग्वेज मुस्कान बता रहे कि इतनी नजदीकियां है, तो उन लोगों को भी समझना चाहिए जो इस सियासत में एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं या एक दूसरे के मन में अभी भी द्वेष पाले हैं। चुनाव बीत गया, सियासत खत्म हो गई, चुनावी मौसम खत्म हो गया, जिसकी सरकार आनी थी, लेकिन ऐसे पहले भी होते रहे। लेकिन कल की जो ये घटना हुई है, कहीं ना कहीं एक सारे लोग सदमे में हैं। अगर इस प्रकार अगर एक दूसरे के कार्यकर्ता के राजनीतिक दल के लोग हत्या करेंगे, जैसे कि आरोप लग रहा है कि जिसकी हत्या हुई है वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक था, उसका नाम बाबर था, और जिसने हत्या किया है उसका सगे पट्टीदार था, वो समाजवादी पार्टी का समर्थक था। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की, अगर मैंने वही कहा जा रहा है कि जिस तरह से इस प्रकार की घटना वेस्ट बंगाल में देखने और सुनने को मिलती है, उत्तर प्रदेश में पहली घटना है। हालांकि जगह जगह मारपीट की घटना आ रही थी, लेकिन हत्या हो जाएगी ऐसा यहाँ पे उम्मीद नहीं था, ऐसी कभी माहौल नहीं रहा। पहले भी चुनावी रंजिश रहा हो, लेकिन चूंकि ग्राम पंचायत में जो चुनाव होते थे वहाँ हत्या होती थी, लेकिन विधानसभा लोकसभा में इस प्रकार की अगर हत्या हो रही है तो सोचने वाली बात है, और उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। जी हैदर। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी का नारा लगाने वाले युवक की ये हत्या हुई है, इस हत्या के बाद वहां का माहौल कैसा है, किस तरह से लोग वहां इसको लेकर, पूरे मामले को लेकर रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह पर ग्राउंड के पर किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, पूरा हम कुशीनगर नहीं, पूरा पूर्वांचल स्तब्ध है। इस प्रकार की, मैंने पहले ही कहा कि इस प्रकार के उत्तर प्रदेश के विधानसभा सियासत में नहीं हुआ है कि चुनाव बीतने के बाद आप इसलिए दूसरे कार्यकर्ता की हत्या कर देंगे कि वो विपक्षी दल का नारा लगाया है उस दल को आप पसंद नहीं करते हैं। ये तालिबानी सोच है, ऐसे वेस्ट बंगाल और साउथ के स्टेटों में होता रहा है। सुनने में आता था कि टीएमसी के कार्यकर्ता सीपीएम के कार्यकर्ता को बम मार के इसलिए हत्या कर दिया कि वो। राजेश, आपको रोकना चाहूंगा, और मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे। मनीष, आपके पास आना चाहेंगे, और जिस तरह से बीजेपी का नारा लगाने वाले इस व्यक्ति की हत्या हुई है और इसको लेकर किस तरह की जानकारी आपके पास, और ग्राउंड पर इस वक्त क्या कुछ है वहां? जी, मैं आपको बता दूं कि ये बाबर जो भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता था, उसने पूरे चुनाव में भाजपा का प्रचार किया था। बीते जब 10 मार्च को जब रिजल्ट आए चुनाव के, तो उस दिन उसने गांव में मिठाइयां बांटी और पटाखे भी फोड़े थे, जिसको लेकर उसके पड़ोसियों से खुन्नस थी। इसका ये उसने बार बार स्थानीय थाने में तहरीर भी दिया था और गुहार लगाई थी कि हमारी सुरक्षा की जाए, लेकिन स्थानीय थाने द्वारा उसकी कोई मदद नहीं की गई। अब पिछले 20 तारीख को जब वो दुकान से लौट रहा था, तो उसने गांव में आके जय श्री राम का नारा लगाया, जो उसको पड़ोसियों को नागवार गुजरा, और उसी बात को खुन्नस लेकर उन्होंने उसकी जबरदस्त पिटाई कर दी। यहाँ तक कि वो जान बचाने के लिए छत पर भी भागा, जहां से उसकी पिटाई करते हुए छत से फेंक दिया गया, जिसमें उसको गंभीर चोटें आई, जहां पे उसका इलाज रामकोला सीएससी से लगाए लखनऊ तक हुआ, जहां लखनऊ में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। जी, तो बिल्कुल, जिस तरह से लगातार ये नारा लगाने वाले की हत्या हुई है, इसको लेकर अब पूरे उत्तर प्रदेश में सवाल उठने लगे हैं। और अब ये मनीष, साफ तौर पर जिस तरह से ये हत्या हुई है और उसको लेकर अलग अलग तरह से बयान भी आने लगे हैं राजनीति के लोगों के, और क्या कार्रवाई इस पर हुई है, पुलिस ने क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में की है? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है तथा लगभग आधा दर्जन लोगों को इस पूरे मामले में नामजद किया है। भले राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो आए, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस की लापरवाही नजर आती है। इस व्यक्ति ने, इसके परिवार वालों ने सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस ने अनसुना कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि मनवर उसके जो पड़ोसी थे, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। जी, तो बिल्कुल इस घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद लगातार अब पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह की चर्चा हो रही है, और किस तरह की मांग अब इस परिवार के लोग कर रहे हैं?
जी, जिस तरह से मौत के बाद जिस तरह से परिजनों ने 100 को रोक रखा था, उनकी मांग थी जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, तो स्थानीय विधायक और कसिया एसडीएम मौके पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस आश्वासन के बाद उन्होंने 100 का अंतिम संस्कार किया। जी, 100 का अंतिम संस्कार हो गया। कौन कौन इस परिवार में हैं और किस तरह से कौन इस घर का लालन पालन पोषण करता था? जी, मैं बता दूं कि ये भी अपने परिवार का एक कमाऊ सदस्य था, लेकिन उसके साथ उसका एक भाई है चंदे आलम, उसकी पत्नी बेवा पत्नी फातिमा है और उसकी एक बूढ़ी माँ है जो घर पे रहते हैं और इस घटना से काफी डरे और सहमे हुए हैं। जी, इस तरह से जो बेखौफ अपराधी हैं, जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, पुलिस उन सब पर नकेल कसने के लिए क्या कर रही है? क्योंकि कहा जाता है कि सुरक्षा का खास ख्याल पुलिस रखती है और पुलिस अब ऐसी है कि पूरी तरह से कोई भी इस तरह के अपराध नहीं कर पाएगा, लेकिन लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आना। जी, इस घटना पर अगर गौर किया जाए तो ये घटना जिस तरह से उसने चुनाव के दौरान ही अपने पड़ोसियों से खतरा की बात बताई थी, बार बार गुहार लगाई थी थाने में जाके, लेकिन पुलिस ने नहीं सोचा अगर पुलिस इस मामले में पहले भी कोई कार्रवाई की होती, थोड़ा सा सजगता दिखाई तो ये घटना नहीं घटती। ये कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही की वजह से ही ये पूरी घटना अंजाम दिया गया है, क्योंकि जो पड़ोसी थे वो मनबड़ किस्म के थे। उन्होंने बार बार उसको धमकी दी। जब उसने गांव में 20 तारीख को जय श्री राम का नारा लगा, उनको ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उसको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और उसको छत से फेंक दिया गया। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से अब रजनीश भी हमारे साथ है। रजनीश, आपके पास आना चाहेंगे। रजनीश, जिस तरह से अब लगातार इस मौत को लेकर, इस हत्या को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं और सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उठा रहे हैं कि अब पश्चिम बंगाल नहीं बनने दिया जाएगा उत्तर प्रदेश को। यह बड़ा सवाल है, क्योंकि जय श्री राम के नाम पर या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के नाम पर इस तरह से किसी की हत्या हो जाती है तो कई सवाल उठने लाजमी है। देखिए, सबसे पहले तो सवाल कानून व्यवस्था पे ही उठेगा, क्योंकि कानून व्यवस्था का ही काम होता है इस प्रकार की घटना को रोकना। अगर इस प्रकार की घटना हुई है तो आप गौर करने वाली बात है कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। ये नहीं कि रामकोला की घटना के बाद और भी कहीं इस प्रकार की घटना होने लगे। तो सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, थोड़ी सी बात करने वाली बात है कि लाइन ऑर्डर के लेके क्या होता है इसमें। जिस तरीके से सहयोगी मनीष बता रहे थे कि वहां उसने पहले थाने में कंप्लेन किया था, तो थाने में कंप्लेन करने के बाद थाने से क्या कार्रवाई उस आरोपियों पर पहले हुई थी कि नहीं हुई थी, या एक मैनेज किया गया था। चूंकि मुख्यमंत्री जी उस उच्च स्तरीय जांच का निर्देश बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय जांच का आदेश दे दिया है। अब देखना यह होगा कि किस तरह की कार्रवाई होती है और अपराधी जो हैं उस सलाखों के पीछे कब तक जाते हैं। चलिए रजनीश, बहुत शुक्रिया। मनीष हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया।